तब आर्टिफिशियली उन्होंने डिजाइन किया और एक मशीन में सभी कंपोनेंट इंसर्ट किया। अब ये एक मशीन है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की एक मशीन है, उस मशीन में उन्होंने क्या किया, यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। अब देखो ये मशीन है, इस मशीन को उन्होंने डिजाइन किया, बराबर। एक मशीन जो है यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, ये यहाँ पे देखो आपकी किताब में मेंशन है वो मशीन, ये मशीन है। इस मशीन के अंदर यहाँ पे सब जैसे जेरोक्स की मशीन होती है, हमने बोला ऊपर जेरोक्स की कॉपी रखेंगे और बाद में क्या होगा, कमांड देने के बाद प्रिंट निकलेगी, वैसे यहाँ पे बटन होती है स्विच ऑन करने के लिए, बराबर। वो मोड ऑन करने के लिए यहाँ पे और वहाँ पे डिस्प्ले होता है, वो सब प्रोसेस हमें दिखते हैं। ये एक मशीन, बराबर। उस मशीन के अंदर हाउ मल्टीपल कॉपीज ऑफ डीएनए आर फॉर्म, ये कैसे फॉर्म होती है उन्होंने बताया गया। अब इस मशीन का यूज हम देखेंगे, इसके अंदर जो कंटेंट है वो भी हम देखेंगे। पहले ये जो पार्ट है, ये पार्ट हम देखेंगे। अब यहाँ पे देखो, अब देखो यहाँ पे ये जो पार्ट है, ये पार्ट हम देखेंगे। ये 4 रिक्वायरमेंट है, बराबर। अब ये 4 रिक्वायरमेंट जो है उसके हिसाब से यहाँ पे प्रोसेस होगी। अब 4 रिक्वायरमेंट कौन सी है, बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर द डीएनए पॉलीमराइजेशन और पीसीआर टेक्निक, पीसीआर टेक्निक के लिए कौन से 4 रिक्वायरमेंट है। अब इसका यूज कैसे करना है ये हम देखेंगे। अब इसका यूज इस मशीन में कैसे करना है ये हम शॉर्ट में देखेंगे। अब देखो यहाँ बेसिकली दैट टेक्निक फॉलो, यहाँ पे स्टेप्स फॉर द पीसीआर टेक्निक, यहाँ पे 3 स्टेप्स हैं। कौन से, फर्स्ट हीट डीनेचुरेशन प्रोसेस, फर्स्ट कौन से, हीट डीनेचुरेशन, बराबर। हीट डीनेचुरेशन प्रोसेस मतलब क्या होता है, हाई टेम्परेचर पे हमें क्या करना पड़ता है, उस डीएनए मॉलिक्यूल को हीट करना। उसके बाद एनीलिंग, एडिशन ऑफ और जॉइंट टू जॉइंट और पेयरिंग ऑफ आरएनए प्राइम। देन थर्ड पॉलीमराइजेशन, बाद में क्या होगा, डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, सराउंडिंग से न्यूक्लियोटाइड कलेक्ट करेगा और वहां पे सिंगल स्ट्रैंड डीएनए पे अटैच कर देगा। अब यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे हीट डीनेचुरेशन प्रोसेस। इस प्रोसेस में एग्जैक्ट होता क्या है ये हम देखने वाले हैं। अब हीट डीनेचुरेशन प्रोसेस में फर्स्ट दैट इज द फर्स्ट टेक्निक जो है यहाँ पे हीट डीनेचुरेशन। यहाँ पे क्या होगा, डिजायर्ड डीएनए हमें क्या करना है, टू सिलेक्ट डिजायर्ड डीएनए। हमने क्या किया, यहाँ पे एक डिजायर्ड डीएनए सिलेक्ट किया, ये डीएनए सिलेक्ट किया। डिजायर्ड डीएनए मतलब जिसकी मल्टीपल कॉपीज फॉर्म करनी है, वो डीएनए मॉलिक्यूल यहाँ पे हमने सिलेक्ट किया है, ठीक है। जिसकी मल्टीपल कॉपीज फॉर्म करनी, बेसिक रिक्वायरमेंट में हमने देखा हीट, यहाँ पे क्या है, डिजायर्ड डीएनए मॉलिक्यूल मतलब ये डीएनए मॉलिक्यूल जिसकी मल्टीपल कॉपीज बनानी, उस मशीन के अंदर इंसर्ट करो। अब फर्स्ट स्टेप हीट डीनेचुरेशन, फिर उस मशीन में ये सैंपल हमें डालना, डीएनए पॉलीमरेज न्यूक्लियोटाइड्स एक ट्यूब पे डालना है। दैट ट्यूब इज नोन एज इपिडॉर्फ ट्यूब बोलते हैं उसे। इनसाइड दैट इज द प्रेजेंस ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड, जो राइबोन्यूक्लियोसाइड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड मतलब एडिनोसिन, यहाँ पे डीऑक्सी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये सभी कंटेंट उस ट्यूब में इंसर्ट करना है। उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज वो इंसर्ट करना है, आरएनए पॉलीमरेज इंसर्ट करना है। कौन से ट्यूब में, ये इंपॉर्टेंट है, इपिडॉर्फ ट्यूब बोलते हैं। इस इपिडॉर्फ ट्यूब के अंदर इंसर्ट करना है और वो मशीन में डीप करना है। देन उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट स्टेप कौन सी है, टू सिलेक्ट डिजायर्ड डीएनए। डीएनए हमने सिलेक्ट किया, ये डीएनए इसकी मल्टीपल कॉपीज बनाना। बाद में हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद ये फर्स्ट स्टेप वहां पे अप्लाई करते हैं। कौन सी, इस डीएनए के ऊपर, यहाँ पे हमने उस मशीन के अंदर ये डीएनए डाल दिया, बराबर, एक पर्टिकुलर पार्ट में डाल दिया। फिर उस मशीन में टेम्परेचर एडजस्टमेंट होता है। टेम्परेचर किस टेम्परेचर पे वो एडजस्ट करना, वो एडजस्टर वहां पे। तो यहाँ पे क्या करते हैं, उस मशीन का जो टेम्परेचर है वो बढ़ाते हैं नियर अबाउट 90 to 98 डिग्री, 90 to 98 डिग्री सेल्सियस।
मतलब 90 से 98 डिग्री सेल्सियस तक ये मशीन का टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे। अब आप बोलोगे ये डीएनए हमने वहां पे डाला जिसकी मल्टीपल कॉपीज बनानी, और ये 90 to 98 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो वहां पे क्या होगा, वो डीएनए तो क्या होगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। बराबर, डीएनए डिस्ट्रॉय नहीं होता है क्योंकि वहां पे हमने क्या यूज किया है, कौन सी टेक्निक यूज की है, वहां पे जो उस टेम्परेचर में एडजस्ट होगा वो डीएनए हमने वहां पे इंसर्ट किया है, या एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज या कौन सा आरएनए पॉलीमरेज, ये आरएनए प्राइमर जो है वहां पे इंसर्ट कर, बराबर, वो डीनेचर करने के लिए। मतलब यहाँ पे ये डबल स्टैंडर्ड है, जैसे हमने आर्टिफिशियल देखा था कि डबल स्टैंड होता है, बाद में क्या होता है, ये डबल स्टैंड क्या होगा, सेपरेट होगा, वाई शेप रिप्लिकेटिंग फॉर्म, बराबर है, ये वाई शेप। उसके बाद ये आधे ओल्ड स्टैंड है और न्यू स्टैंड आधे स्टैंड फॉर्म, इसी वजह से इसे हम सेमी कंजर्वेटिव रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए बोलते हैं, बराबर। उसी तरह ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए को क्या करेगा, हीट डीनेचुरेशन प्रोसेस क्या करेगी, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ने के बाद ये दोनों स्टैंड क्या होगा, इसके बीच में जो बॉन्ड होगा हाइड्रोजन बॉन्ड, वो क्या होगा, ब्रेक, क्या होगा, ब्रेक। मतलब ये दोनों स्टैंड सेपरेट हो जाएंगे इस तरह, ये देखो ये दोनों स्टैंड क्या होगा, यहाँ पे सेपरेट, लाइक दिस टू स्टैंड बिकम सेपरेट, ये 3 प्राइम 5 प्राइम 5 प्राइम 3 सेपरेट हो गए। बस उसका एम क्या था, हीट डीनेचुरेशन का एम क्या था, टू सेपरेट द टू स्टैंड, जो डिजायर्ड डीएनए हमने लिया है उसे सेपरेट करना, सेपरेट हो। बाद में सेपरेट होने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस कौन से डिग्री सेल्सियस पे ये सेपरेट होता है, 90 to 98 डिग्री सेल्सियस। ये वेरी क्यों किया गया है, क्योंकि हर डीएनए का स्ट्रक्चर जो है वो फ्लक्चुएशन वहां पे दिया है, क्यों, अकॉर्डिंग टू डीएनए सेगमेंट, डिजायर्ड डीएनए सेगमेंट, उसके वजह से यहाँ पे टेम्परेचर फ्लक्चुएशन दिया। लेकिन इसका टेम्परेचर 90 to 98 के बीच में ही हो, ऐसा नहीं होगा 50 डिग्री सेल्सियस में, 50 डिग्री सेल्सियस में ये वर्क नहीं करेगा, हीट डीनेचुरेशन प्रोसेस ये वर्क नहीं करेगी और डीएनए के दो स्टैंड फॉर्म नहीं इसके बीच में। देन उसके बाद नेक्स्ट ये दोनों स्टैंड सेपरेट हो गए, देन एनिलिंग प्रोसेस। एनिलिंग मतलब पेयर और जॉइंट, एनिलिंग मतलब क्या होता है, पेयरिंग और जॉइंट। तो जॉइंट आरएनए प्राइमर, आरएनए प्राइमर क्या होगा, यहाँ पे ज्वाइन करेंगे, दैट टेक्निक इज नोन एज एनिलिंग, अटैचमेंट, पेयरिंग। यहाँ पे क्या होता है, जो हमने एक सिलेक्ट किया आरएनए प्राइमर, बराबर, आरएनए प्राइमर हमने क्या किया, यहाँ पे सिलेक्ट किया, वो आरएनए प्राइमर, आरएनए प्राइमर क्या करेंगे हम यहाँ पे अटैच करेंगे, ये देखो एक एंड पे अटैच करेंगे, लाइक यहाँ पे आरएनए प्राइमर हमने क्या किया, यहाँ पे दैट इज द आरएनए प्राइमर, ये आरएनए प्राइमर हमने अटैच किया। फिर क्या होगा, आरएनए प्राइमर यहाँ पे ये अगर नहीं भी लिखते साइड तो भी चलता है यहाँ पे। देन आरएनए प्राइमर यहाँ पे अटैच किया, फिर आरएनए प्राइमर यहाँ पे अटैच करने के बाद क्या होगा, दैट प्रोसेस इज नोन एज एनिलिंग। लेकिन आरएनए प्राइमर जब अटैच करोगे इसका टेम्परेचर क्या होगा, इसका इनिशियली हीट डीनेचुरेशन में टेम्परेचर ज्यादा है, बराबर। लेकिन आरएनए प्राइमर को जब वर्क, आरएनए प्राइमर कब एक्टिव होगा, जब इसका टेम्परेचर धीरे धीरे कम होगा तभी वो इंसर्ट करना है। यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, बाद में कम होगा, नियर अबाउट, दैट टेम्परेचर इज नियर अबाउट 40 to 60 डिग्री सेल्सियस। कितना होगा, 40 to 60 डिग्री, मतलब 40 to 60 डिग्री सेल्सियस तक ही, 40 to 60 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही क्या होगा, ये आरएनए प्राइमर यहाँ पे प्रॉपर वे से अटैच हो पाएगा और अपना वर्क करेगा, पेयरिंग होगी या ज्वाइंट होगा। देन उसके बाद क्या होगा, जैसे यहाँ पे आरएनए प्राइमर हमने अटैच किया, दोनों स्टैंड के ऊपर हमने क्या किया, यहाँ पे आरएनए प्राइमर अटैच कर दिया, यहाँ पे
यहाँ पे अटैच कर दो। बाद में क्या होगा, नेक्स्ट प्रोसेस कौन से टेम्परेचर पे, 40 to 60 टेम्परेचर में हमने ये आरएनए प्राइमर यहाँ पे अटैच किया। लेकिन इसका टेम्परेचर अगर बढ़ गया तो आरएनए प्राइमर अटैच होगा क्या, नहीं। इसका टेम्परेचर अगर 90 डिग्री तक गया तो वहां पे वो वर्क ही नहीं करेगा, वो डीनेचर होगा, एक्टिव नहीं रहेगा, डीएक्टिवेट होगा। इसी वजह से वो टेम्परेचर स्लो कम होगा तभी ये वहां पे अटैच होगा। हमने ये मशीन में इंसर्ट किया है, वो प्रोसेस टाइम्स के हिसाब से या टेम्परेचर के हिसाब से अभी कंट्रोल बस। फिर उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे थर्ड प्रोसेस है पॉलीमराइजेशन। फिर इस आरएनए प्राइमर के साइड पे क्या बाइंड होगा, डीएनए पॉलीमरेज। यहाँ पे क्या बाइंड होगा, दोनों साइड पे डीएनए पॉलीमरेज, दैट इज द टैग पॉलीमरेज। ये एंजाइम यहाँ पे क्या होगा, टैग पॉलीमरेज, ये एंजाइम वहां पे ज्वाइंट होगा। जब ये टैग पॉलीमरेज एंजाइम वहां पे ज्वाइंट होता है, मतलब डीएनए पॉलीमरेज, तब क्या करेगा, सराउंडिंग से हमने मशीन में क्या इंसर्ट किया है, यहाँ पे डीऑक्सी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी थाइमिडिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी साइटिडिन ट्राइफॉस्फेट। बराबर, हमने ऑलरेडी ये न्यूक्लियोटाइड्स वहां पे इंसर्ट कर दिया है। देन ये डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, यहाँ से ये डीऑक्सी एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, देन डीऑक्सी गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये क्या करेगा, कलेक्ट करेगा और यहाँ पे न्यू स्ट्रैंड फॉर्म करेगा। इस वे से क्या करेगा, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड वो कलेक्ट करेगा और यहाँ पे अटैच करेगा। बराबर, जब ये प्रोसेस एक्टिवेट होगी, ये डीएनए पॉलीमरेज कब एक्टिवेट होगा, एट पर्टिकुलर टेम्परेचर नियर अबाउट 70 to 75 डिग्री सेल्सियस। ये कब एक्टिवेट होगा, दैट इज द 70 to 75 डिग्री सेल्सियस में ये एक्टिवेट होगा। अदरवाइज इसका टेम्परेचर अगर ज्यादा कम रहेगा तो नहीं होगा। मतलब यहाँ पे एनालिटिक प्रोसेस में टेम्परेचर 40 to 60 डिग्री, लेकिन पॉलीमरेज कब एक्टिवेट होगा, 70 to 75 डिग्री, मतलब इसका टेम्परेचर 70 to 75 डिग्री सेल्सियस होगा, तभी वो एक्टिवेट होगा और वो सराउंडिंग से न्यूक्लियोटाइड कलेक्ट करके इसके ऊपर अटैच करेगा। इन दिस वे क्या हुआ, यहाँ पे एक साइकिल है, ये कंप्लीट एक साइकिल, यहाँ तक जो है ये एक साइकिल, ये एक साइकिल रिपीट होती है। एक साइकिल कंप्लीट होने के लिए 3 to 4 मिनट यहाँ पे लगता है। कितना, 3 to 4 मिनट रिक्वायर फॉर द कंप्लीशन ऑफ वन साइकिल। एक साइकिल कंप्लीट होने के लिए कितना समय, 3 to 4। एक बार आपने डीएनए वहां पर उस मशीन में इंसर्ट कर दिया तो अपने आप उसकी मल्टीपल कॉपीज फॉर्म होके वो निकलती है। जैसे आप जेरोक्स की कमांड देते हो फोटोकॉपी निकालने के लिए 100 कॉपीज, तो 100 कॉपीज बन के वो निकलती है। वैसे यहाँ सिंपल टेक्निक है, मतलब आर्टिफिशियली ये मशीन डिजाइन की है ओनली फॉर द पर्पज ऑफ इन शॉर्ट ड्यूरेशन हाउ डीएनए मल्टीप्लाई इन शॉर्ट ड्यूरेशन में मल्टीपल कॉपीज कैसे फॉर्म करें, ये टेक्निक है, दैट इज द पीसीआर टेक्निक और जीन एम्प्लीफिकेशन प्रोसेस। ये जो प्रोसेस है ये रिपीट होती है या ऑटोमेटिक होती है 20 to 30 टाइम्स। ऑटोमेटिक, एक बार सैंपल इंसर्ट करने के बाद 20 to 30 टाइम ये रिपीट होती है। और एक साइकिल में अगर हम देखेंगे, ये जब रिपीट होगी, यहाँ पे n नंबर ऑफ डीएनए अगर डालोगे आप, n नंबर ऑफ, उसकी कॉपीज कितनी बनती है, नियर अबाउट 2⁴n। मतलब यहाँ पे जितनी कॉपीज होगी वहां पे उसके 2⁴n, मतलब यहाँ पे अगर 2 होगी, n को हम कंसिडर करते हैं तो यहाँ पे मतलब कितनी कॉपीज होगी, 4 कॉपीज वहां पे फॉर्म होगी। दिस इज ओवर अबाउट द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन और डीएनए जीन एम्प्लीफिकेशन प्रोसेस। देन इसका यूज कहाँ पे होता है, जीन एम्प्लीफिकेशन और सेगमेंट प्यूरिफाइड। एक बात यहाँ पे हम भूल गए, यहाँ पे क्या होता है, एम्प्लीफाइड सीक्वेंस और जीन प्यूरिफाइड बाय जेन इलेक्ट्रोफोरेसिस।
मतलब एम्पलीफाइड जो सेगमेंट है, यहाँ पे एम्पलीफाइड मतलब न्यू सेगमेंट फॉर्म हो गया, न्यू डीएनए यहाँ पे फॉर्म होगा, बराबर। तो ये न्यू डीएनए प्यूरिफाई करने के लिए हम कौन सी टेक्निक यूज करते हैं? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। आपको पता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, कौन सी टेक्निक है? इक्विपमेंट रहता है, लास्ट पीरियड में हमने एक्सप्लेन किया। यहाँ पे कॉम लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, कैविटी होती है, इसके अंदर डीएनए इंसर्ट करते हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव ये डीएनए क्या होता है? रन होता है। वो प्यूरिफिकेशन की प्रोसेस है, दैट इज द एम्पलीफाइड सेगमेंट ऑफ डीएनए प्यूरिफाइड विद द हेल्प ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक। इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक से हम उसे प्यूरिफाई कर सकते हैं। देन उसके बाद मल्टीपल कॉपीज फॉर्मेशन के लिए ये प्रोसेस रिक्वायर होती है। अब इसके सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, एप्लीकेशन क्या है? विच इज वाइडली यूज्ड इन डीएनए क्लोनिंग। डीएनए क्लोनिंग मतलब एग्जैक्ट कॉपी फॉर्म करने के लिए पीसीआर टेक्निक यूज होती है। फॉर एग्जाम्पल फॉरेंसिक साइंस हमने देखा है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में ये प्रोसेस यूज होती है ना, ये पीसीआर टेक्निक यूज होती है। क्योंकि जो डिजायर्ड डीएनए हमें जहाँ पे क्राइम हुआ वहाँ पे अगर डिजायर्ड डीएनए का सेगमेंट अगर काफ़ी कम है तो हम क्या करते हैं? उसकी मल्टीपल कॉपीज बना के रखते हैं। उस वक्त ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यूज होता है। डीएनए एम्पलीफिकेशन प्रोसेस के लिए यहाँ पे वाइडली यूज होता है। एम्पलीफिकेशन मतलब यहाँ पे डीएनए क्लोनिंग के लिए, बराबर। ये दो एप्लीकेशन मेन है। देन उसके बाद डीएनए बेस्ड पॉलीजेनिंग मतलब डीएनए के बेसिस पे जो पॉलीजेनिंग मतलब फंक्शनल एनालिसिस ऑफ जीन का अगर फंक्शन के बेसिस पे एनालिसिस करना है तो वहाँ पे भी ये वाइडली यूज्ड होती है। जहाँ जहाँ पे भी डीएनए है वहाँ पे ये टेक्निक यूज होती है। जहाँ पे भी डीएनए का काम होगा वहाँ पे ये टेक्निक यूज होगी। देन उसके बाद नेक्स्ट डायग्नोसिस ऑफ हेरिडिटी डिसीज। हेरिडिटी डिसीज जो है डायग्नोसिस करने के लिए टेक्निक यूज होती है। पीसीआर टेक्निक वाइडली यूज होती है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यूज होती है। देन पैटर्निटी टेस्टिंग, फॉरेंसिक साइंस में पैटर्निटी टेस्टिंग, मैटरनिटी टेस्टिंग करने के लिए हम क्या करते हैं? ये टेक्निक यूज करते हैं। देन डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज जस्ट लाइक कैंसर डिसीज में डायग्नोस्टिक करने के लिए हम ये प्रोसेस हम यूज करते हैं। दिस इज ओवर अबाउट द ये क्या है उसके एप्लीकेशन, मतलब पीसीआर टेक्निक हम ये कहाँ पे यूज करते हैं, ये पीसीआर टेक्निक के यूजेस। देन उसके बाद नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट पार्ट देख रहे हैं हम, उस पार्ट में हम देखेंगे बायोलॉजिकल टूल्स। बायोलॉजिकल टूल्स क्या है? बायोलॉजिकल टूल्स मतलब ठीक है, दिस इज ओवर अबाउट द पीसीआर टेक्निक। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो है वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।